प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए। ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे ए जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं कि जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। एक बार एक बेटी अपने पिता से कहती है कि पापा ये जो आंगन में पेड़ है अगर मैं इसे बागीचे में लगा दे तो कैसा होगा। पिता असमंजस में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा ये 4 साल पुराना पेड़ है, नई जगह नई मिट्टी में ढल पाना बहुत मुश्किल होगा। तो बेटी अपनी नम आंखों से कहती है पापा इस आंगन में एक 22 साल पुराना पेड़ और है, वो नई जगह पर कैसे ढल पाएगा। पिता बेटी का इशारा समझ चुके थे, वो खुद की बात कर रहे थे। पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा पूरे संसार में नारी के पास ही ऐसी शक्ति है जो कल्प वृक्ष से कम नहीं, अर्थात खुद नए माहौल में ढलकर दूसरों की सेवा करना एक नारी ही कर सकती है। बेटी से ही माँ, बहन और पत्नी बनती है। नारी है तो हम हैं। एक बार की बात है, एक बारहसिंगा झील में पानी पी रहा था। पानी में वो अपने सींग की परछाई को देखकर बहुत खुश होता और भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, तूने मुझे कितने सुंदर सींग दिए हैं, मानो जैसे एक सांचे में ढाल दिया हो। इतना कहते कहते उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ी। वो अपने पैरों को देखते ही दुखी हो गया और भगवान को कोसने लगा। कहने लगा कि हे भगवान, तूने मुझे इतने पतले और भद्दे पैर क्यों दिए? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मेरी पूरी सुंदरता ही मिट्टी में मिला दी। तभी अचानक से उसे पीछे से एक शेर के दहाड़ने की आवाज आई और जिस पतले भद्दे पैरों की वो बुराई कर रहा था वो उससे भागने लगा, लेकिन उसका सींग जाकर एक झाड़ में फंस गया। जब तक वो अपने सींग को उस झाड़ से निकाल पाता, शेर आकर उसका शिकार कर लेता है। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है, खूबसूरत वो नहीं जो हमें दिखता है, वास्तव में खूबसूरत वो है जो हमारे काम आता है। इसलिए लोगों की अहमियत उसकी सूरत से नहीं, उसकी सीरत से करें। ना कोई गर्लफ्रेंड है, ना आईफोन है, ना बंगला है, ना कार है, मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि दिल में एक सपना है कि मुझे कुछ बड़ा करना है और अकेले ही इतिहास रचना है। खुद के ऊपर विश्वास रखो मेरे दोस्त, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और वक्त आपका होगा। वही लोग अक्सर अकेले क्यों रह जाते हैं जिंदगी में, वही लोग अक्सर अकेले क्यों रह जाते हैं जो किसी को दर्द देने के बारे में सोचते तक नहीं। ये जिंदगी बिल्कुल पबजी के जैसी हो गई है, ये हमारी जिंदगी बिल्कुल पबजी के जैसी हो गई है। 4 लोग आते हैं और खेल के चले जाते हैं। एक बार युधिष्ठिर के द्वार पर एक भिखारी भीख मांगने आता है। युधिष्ठिर काम में थोड़ा व्यस्त होते हैं तो उस भिखारी से कहते हैं कल आना। भिखारी तो चला जाता है, लेकिन ये बात सुनकर भीम एक बड़ा सा नगाड़ा लेते हैं और उसे जोर जोर से बजाते हुए निकल पड़ते हैं। युधिष्ठिर को देख के थोड़ा अजीब लगता है। वो भीम के पास जाते हैं और कहते हैं तुम क्यों पीट रहे हो इसे? तो भीम कहते हैं भाई, मुझे अभी अभी पता चला है कि आप समय से जीत चुके हो और ये बात मुझे पूरी दुनिया को बताना है। युधिष्ठिर कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो? तो भीम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अभी अभी तो आपने इस भिखारी से कहा कि कल आना। आपको कैसे पता कि कल तक ये भिखारी जीवित होगा, या आपको ये कैसे पता कि कल तक आप भी यहीं होगे? इसलिए मुझे पूरी दुनिया को बताना है। ये बात सुनकर युधिष्ठिर को सब कुछ समझ आ चुका था। वो उस भिखारी को बुलाते हैं और उसका मदद करते हैं। अर्थात सही समय के इंतजार में पूरी जिंदगियां निकल जाती हैं, तो क्यों ना खराब समय को सही बनाने की कोशिश में लग जाएं। वैसे भी खराब समय पर साथ देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, दिल में उतर जाता है, और खराब समय पर किनारे कर देने वाला अपना ही क्यों ना हो, अजनबी बन जाता है। क्यों 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 उन्हें महसूस नहीं होती मेरी तकलीफ, जो दावा करते थे कि मुझे जानते बहुत अच्छे से। किसी को पसंद आना बहुत आसान है, किसी को पसंद आ जाना बहुत आसान है, मगर हमेशा के लिए उसकी पसंद बने रहना बहुत मुश्किल है। एक नगर में एक चित्रकार रहा करता था जो कि बहुत सुंदर तस्वीरें बनाया करता था। एक दिन उसने एक तस्वीर बनाई और चौराहे पर ले जाकर टांग दिया और उस तस्वीर के नीचे लिखा कि जो भी कमियां इस तस्वीर में नजर आए उस पर निशान लगा दे। शाम को जब वो अपनी तस्वीर लेने गया तो वो तस्वीर पूरी तरीके से गंदी हो चुकी थी, उसे पूरा खराब कर दिया गया था। चित्रकार ये देखकर बहुत निराश हो जाता है और वो अपनी तस्वीर को लेकर अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त को सारी बातें बताता है तो दोस्त कहता है कि तू ऐसी ही एक दूसरी तस्वीर बना और इस बार लिखना कि जो भी कमियां इस तस्वीर में नजर आए उसको ठीक कर दे।
और अगली शाम को जब वो अपनी तस्वीर लेने के लिए वापस जाता है तो इस बार तस्वीर में कोई खराबी नहीं होती है। तस्वीर बिल्कुल पहले जैसा होता है। ये देखकर वो चित्रकार समझ चुका होता है कि जिंदगी की यही रीत है, चीजों में कमियां निकालना, लेकिन उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। प्रश्न सही पूछा जाए तो उसका उत्तर भी सही मिलेगा, इसलिए लोगों से कमियां ना पूछे बल्कि उसको सुधारने का सुझाव मांगे। जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे।